हॉट स्पॉट बना दिल्ली, फिर भी डीयू में ऑफलाइन एग्जाम। कोरोना केस बढ़ने से एक्टिव हुई दिल्ली सरकार, उठाया बड़ा कदम। दिल्ली विश्वविद्यालय ऑफलाइन एग्जाम के लिए तैयार है। सारी तैयारियां कर ली गई हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन साथ ही इस पर संशय भी व्यक्त किया जा रहा है और इसकी वजह दिल्ली का एक बार फिर से कोरोना हॉटस्पॉट बनना बताया जा रहा है। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल कि सचमुच दिल्ली कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। तो आइए पहले इस बात की तहकीकात करते हैं, उसके बाद एग्जाम मसले पर गौर करेंगे। सरकारी आंकड़ों की ही माने तो देश भर में जितने कुल मामले आ रहे हैं, इनमें आधे केवल दिल्ली के हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 5% के करीब पहुंच गया है। कहा जाने लगा है कि कोविड फोर्थ वेव की धमक आ चुकी है। दिल्ली एनसीआर सबसे ज़्यादा प्रभावित है और यहाँ कोरोना की रफ्तार सबसे तेज है। इसे देखते हुए यह सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं कि क्या कर्फ्यू जैसे कदम उठाने का आ गया है समय। राजधानी दिल्ली में सोमवार को लगातार 11वें दिन कोरोना के मामले 1000 से ऊपर रिपोर्ट किए गए हैं। गत शुक्रवार की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कोरोना के 1607 नए केस सामने आए। वहीं शनिवार को 1520 नए केस मिले थे। वहीं आज सोमवार को 1485 मामले दिल्ली में मिले। यहाँ शनिवार को 1 और शुक्रवार को 2 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई थी। दिल्ली में बढ़ते केसों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 2 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स की संख्या को बढ़ा दिया है। इनमें एलएनजेपी अस्पताल भी शामिल है। जानकारी के अनुसार लोकनायक व जीटीबी अस्पताल में 500 बेड बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पर कोरोना के इलाज के लिए अभी कुल 950 बेड आरक्षित हैं, जिसमें से 228 आईसीयू बेड शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में यह आदेश जारी किया था। यह आदेश जारी होने से पहले इन दोनों अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए 350 बेड आरक्षित थे, जिसमें 100 आईसीयू बेड शामिल था। इसके तहत लोकनायक अस्पताल में पहले 250 व जीटीबी अस्पताल में 100 बेड आरक्षित थे। अब मौजूदा समय लोकनायक अस्पताल में 450 व जीटीबी अस्पताल में 400 बेड आरक्षित रखे गए हैं। ऐसा हालात खराब नहीं हो, इसलिए यह व्यवस्था की गई है। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो दिल्ली में रविवार को पॉजिटिविटी रेट 4.89% रहा। शनिवार को 1520 नए केस मिले थे। यहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5997 हो गई है। यहाँ फिलहाल 920 कंटेनमेंट जोन है। सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में भी कहा गया है कि अगर संक्रमण फैलता है तो सरकार ने 2 हफ्ते के भीतर दिल्ली के हर वार्ड में 100 ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की तैयारी कर ली है। ऐसे हालात में राज्य सरकार की तैयारी 65,000 बेड की है, जिससे किसी भी व्यक्ति को इमरजेंसी में बेड की कमी न हो। जरूरत पड़ने पर दिल्ली में 37,000 कोविड बेड और 10,594 कोविड आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। कोरोना वायरस फोर्थ वेव, कोरोना की चौथी लहर से तेजी से बढ़ रहे हैं संक्रमण। वहीं देश भर की बात करें तो लगातार 5वें दिन नए मामले 3000 से ज़्यादा मिले हैं। रविवार को देश में कोरोना के 3157 केस मिले। वहीं 26 लोगों की इन्फेक्शन के चलते मौत हुई। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस 19,092 से बढ़कर 19,500 हो गए। एक ही दिन में एक्टिव केस में 400 की बढ़त हुई है। सोमवार को देश का पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 1.07% हो गया। रविवार तक यह 0.71% था। वीकली पॉजिटिविटी रेट भी 0.68 से बढ़कर 0.70 हो गया। हालांकि कल 2723 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। सबसे ज़्यादा 1485 मामले दिल्ली में मिले। इसके बाद हरियाणा में 475, केरल में 314, उत्तर प्रदेश में 268, महाराष्ट्र में 169 और कर्नाटक में 104 केस दर्ज हुए हैं। 24 घंटे में हुई 26 मौतों में से 21 केरल में हुई है। इस तरह साफ है कि कोरोना की चौथी लहर आने के प्रबल संकेतों के बीच देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं।
एक दिन पहले ही झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में ओमिक्रॉन के एक नए वेरिएंट BA.12 की पहचान हुई है, जबकि गुजरात और मुंबई में XE वेरिएंट से संक्रमित कोविड मरीज मिल चुके हैं। लगातार म्यूटेंट होकर नए रंग ढंग और लक्षण वाले कोरोना के कई वेरिएंट मिलने के बाद राज्य में कोरोना का खौफ और बढ़ गया है। इससे पहले कोरोना की तीसरी लहर में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.2 की पहचान की गई थी। अब की बार मिला BA.12 वेरिएंट BA.2 से 10 गुना ज़्यादा संक्रामक और खतरनाक बताया गया है। इससे पहले दिल्ली में भी 2 से 3 मामले BA.12 के मिल चुके हैं और मुंबई की बजाय दिल्ली का इस बार हॉटस्पॉट बनने को इस नए वायरस को भी कारण माना जा रहा है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की तरफ से भी चेतावनी दी जा रही है कोविड-19 का अगला वेरिएंट और घातक होगा। इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच ये सख्त चेतावनी दी है। WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस का अगला वेरिएंट क्या होगा, कैसा होगा, भले ही इसे लेकर अभी अनिश्चितता है, लेकिन जितनी तेजी से यह म्यूटेंट हो रहा है उससे यह हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के कई सब वेरिएंट सामने आ चुके हैं। इनमें BA.2, BA.2.12.1 आदि शामिल है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑफलाइन एग्जाम लेना कहाँ तक उचित है? क्या जोखिम भरा फैसला यह नहीं है? जानकार बताते हैं ड्यू प्रशासन कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर करीब से नजर बनाए हुए है और संक्रमण दर में उछाल तेज रहा तो ऑफलाइन एग्जाम का निर्णय वापस भी लिया जा सकता है। सब कुछ संक्रमण दर पर निर्भर करेगा। अगर लगातार हफ्ते भर संक्रमण दर 5 से ऊपर और 10 के नीचे भी रहा तो DU प्रशासन ऑफलाइन एग्जाम के फैसले को वापस ले लेगा, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना संक्रमण को काबू करने में नाकाम साबित हो रहा है। चीन के 26 शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। 21 करोड़ की आबादी घरों में कैद है। वहां 1 मई को होने वाले मजदूर दिवस पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रही। चीन के पिछले 73 साल के इतिहास में पहली बार मई दिवस के आयोजन नहीं हुए। चीन के जिजियांग, जिलिन, शंघाई, बीजिंग समेत 8 प्रांतों में लगभग 2 महीने से स्कूल बंद हैं। यहाँ ओमिक्रॉन वायरस के कारण संक्रमण के केस कम नहीं हो रहे हैं। जिनपिंग सरकार के इन प्रांतों के स्कूलों में पढ़ने वाले प्राइमरी के बच्चों की कोरोना वायरस टेस्टिंग के भी आदेश दिए गए हैं। बच्चों को घरों से लाकर जांच हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।